वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे मेन्यू में पोस्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, ऑल पोस्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जितनी भी पोस्ट या ब्लॉग जिसको हम कहते हैं आपकी वेबसाइट में मौजूद हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, पब्लिश जो है वो 9 हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लॉग होता क्या है। ये देखो, ब्यूटी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है वो एक डिस्कशन कह सकते हो या ब्लॉग कह सकते हो। ठीक है, इसमें हमारे पास एक मेन इमेज है, एक हेडिंग है। ठीक है, और हमारे पास कुछ टेक्स्ट है। इसी तरह जितना भी कंटेंट है वो मतलब एक डिस्कशन हो रही है किस बारे में, ब्यूटी लाइफस्टाइल जो है वो क्लासिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पेज किस तरह से बिल्ड करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन ये पोस्ट है, ब्लॉग है। ठीक है, इसको हम न्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। अगर मैं ब्यूटी में चला जाता हूँ तो मुझे ब्यूटी से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग्स या आर्टिकल जिसको हम कहते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरी यानी जो भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, उसमें मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखो भी मेरे पास जितने ब्लॉग्स हैं, जितनी कैटेगरीज हैं मेरी वेबसाइट में वो मुझे यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, डैशबोर्ड पे यहाँ पे ये देखो आपके पास ऑल पोस्ट की ऑप्शन है और उसके बाद है ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, अगर आप एक न्यू पोस्ट ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से ऐड करोगे। कैटेगरीज ऐड करना चाहोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये देखो कि कैटेगरी जो है वो है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो ब्लॉग है ये है लाइफस्टाइल के कैटेगरी में। ये आप किस तरह से ऐड करोगे। उसके बाद टैग्स हैं वो आप किस तरह से ऐड करोगे। देखो मेरे पास ब्यूटी का टैग है, क्लासिक का टैग है, मैगजीन का टैग है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऐड न्यू पोस्ट। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ऐड न्यू पोस्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में पेजेस बनाए थे, वो ही जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो वर्डप्रेस का एक अपना डैशबोर्ड है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैं ऐड टाइटल करूँगा। ठीक है, अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद एलिमेंटर, एलिमेंटर इज़ अ प्लगइन कि जिसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली जो है वो अपने काम को आसानी से एक बहुत प्यारा पेज बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल कुछ भी वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, तो वर्डप्रेस ब्लॉग में इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा पब्लिश जब मैं इसको कर दूंगा तो इसका मतलब है कि ये मेरी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वर्डप्रेस ब्लॉग के नाम से। ठीक है, इसको मैं पब्लिश किया है, ये अभी सेव हो रहा है ये ब्लॉग जो है। ठीक है, अब ये देखो ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि व्यू पोस्ट। व्यू पोस्ट के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये देखो ये हमारी एक पोस्ट जो है वो बन गई है। ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें कोई भी डाटा ऐड नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये ब्लैंक शो करवा रहा है और सिर्फ कमेंट्स की ऑप्शन जो है वो दे रहा है। ये दिखाने का मकसद ये है कि जब हम एक ब्लैंक पोस्ट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी ऐड होती हैं। ठीक है, उसमें है हमारा टाइटल है, अभी ये अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, बाय ग्राफमैक्स है। ठीक है, एडमिन जो है वो इसको पोस्ट कर रहा है, ये इसकी डेट है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन है। ठीक है, कमेंट्स किस तरह से होते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अच्छा जब आपने लॉगिन किया होता है ना वर्डप्रेस, तो आपके पास ये ऑप्शन भी आ रही होती है कि एडिट पोस्ट। ठीक है, आपको बार बार पीछे डैशबोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से जब मैं इसको एडिट पोस्ट करूँगा तो ये मुझे उस डैशबोर्ड पे ले जाएगा, यहाँ से मैं इसको डायरेक्टली जो है वो एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको इसी डैशबोर्ड के साथ अगर एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपली मैं प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज ऐड करनी है, इमेज ऐड कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, और जो ऑलरेडी मेरी मीडिया लाइब्रेरी में इमेजेस हैं उनमें से मैं किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ अपने कंटेंट को। ठीक है, कि ये इमेज जो है वो सेंटर में शो होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो भी डाटा मैं ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं
कहता हूँ कि यार मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना है, ठीक है, एक डिस्कशन ऐड करनी है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से पैराग्राफ ऐड कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं कंटेंट जो है वो किसी जो है वो ब्लॉग का डमी कंटेंट जो है वो मैं उठा के आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है मैं इस टेक्स्ट की जो है वो सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर इसको अलाइन करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, बोल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, साथ साथ आपने पोस्ट को जो है वो सेव करते जाना है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो है वो आप अपनी, जितने भी एलिमेंट आप मतलब जितना भी कंटेंट आप अपनी पोस्ट में ऐड करते जाओगे वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको एक नए पेज पे जो है वो मैं इसको ओपन करता हूँ कि मेरी पोस्ट जो है वो किस तरह की दिख रही है। ये देखो, पहले ये बिल्कुल ब्लैंक पेज था, ठीक है। अभी ये देखो हमारे पास ये इमेज हमने ऐड की है, ये हमने टेक्स्ट ऐड किया है, और ये जो हमारा एक टाइटल था वो है, ठीक है। अब हर ब्लॉग पोस्ट की एक जो है ना फ्यूचर इमेज होती है, ठीक है, मेन इमेज जिसको कहते हैं, वो जो है वो आप यहाँ से जो है वो सेट फ्यूचर इमेज, यहाँ से आप उस ब्लॉग पोस्ट की जो मेन इमेज जिसको हम कहते हैं वो सेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी कोई भी इमेज सेट कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है आप अपनी पोस्ट से जो रेलिवेंट होगी चीज़ें, कंटेंट वो ही ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ सेटिंग्स हैं, ये मुझे बता रहा है कि आपकी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो चुकी है, ठीक है, ये इसका लिंक है, ऑथर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है ये कैटेगरी की, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताई कि अभी हमारी वेबसाइट में जो है ये कैटेगरीज ऐड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी कैटेगरी भी चूज़ कर सकते हैं कि मैंने इस ब्लॉग पोस्ट को कौन सी कैटेगरी में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से सिंपली फॉर एग्जांपल अगर आपने जितनी भी कैटेगरीज में ऐड करना है आप उनको आप जो है वो अपनी ब्लॉग पोस्ट को ऐड कर सकते हो। टैग्स जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये जो हमारे ऑलरेडी टैग बने हुए हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं कहता हूँ कि मैंने एक नया टैग ऐड करना है, ठीक है, वर्डप्रेस के नाम से, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा सिंपली, ठीक है, तो वो टैग जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से भी ऐड कर सकते हो और बैक एंड पे जाके डैशबोर्ड से भी ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कैटेगरी है, आप यहाँ से भी सिंपली ऐड अ न्यू कैटेगरी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। कैटेगरी जैसे हम रख लेते हैं वर्ड प्रेस के नाम से, ठीक है। और ये होता है कि पेरेंट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ये एक मेन कैटेगरी है या सब कैटेगरी है इनमें से किसी कैटेगरी की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्टाइल के अंडर जो है वो वर्डप्रेस की कैटेगरी हो, तो मैं यहाँ से सिंपली स्टाइल को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर इसको आपने एक मेन पेरेंट कैटेगरी बनाना है तो आपको यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो वो यहाँ पे आपकी कैटेगरीज जो हैं उनमें आपकी वर्डप्रेस की कैटेगरी जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। एक तो सिंपली ये है कि जब आप अपना ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो आप यहाँ से ही उसकी कैटेगरी न्यू बना भी सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो, टैग्स भी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो है वो है आपका डैशबोर्ड से, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं जाके इस ब्लॉग पोस्ट को जब मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये जो एक फ्यूचर इमेज जो है वो हमारी सेट हो गई है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये हमारी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। और टैग्स जो हैं, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ हम यहाँ पे मतलब बैकएंड पे ऐड करते जाएंगे वो हमारे यहाँ पे मेन जो है वो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको अगर एलिमेंटर के ऊपर जाके एडिट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जिस तरह से आप पेजेस जो है वो एडिट करते हो, ठीक है। एलिमेंटर के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज जो है मेरा ये एलिमेंटर के ऊपर जो है वो ओपन हो जाएगा। एलिमेंटर के ऊपर जो है इसको एडिट करना और भी आसान हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, एलिमेंटर के ऊपर ये मेरा पेज जो है वो ओपन हो गया है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐड करना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा कि हाँ भाई मुझे किस किस्म का एक जो है वो
मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेशंस अगर बनाने हैं, 4 सेशन बनाने हैं या एक ही बनाना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने 2 सेशन बनाने हैं, ठीक है। तो ये मेरे 2 सेशन बन गए हैं, ठीक है। इसमें मैं फॉर एग्जांपल प्लस के ऊपर ऐड एलिमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और चूज़ इमेज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं अपनी इमेज जो है उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरी ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे इमेज जो है वो शो होना शुरू हो गया, ठीक है। एलिमेंटर जो है वो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। यहाँ से आप उसकी स्टाइल जो है CSS चेंज कर सकते हो एडवांस ऑप्शन में। मतलब आप इन ऑप्शंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना, उतना आप मतलब अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश कर सकोगे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं ऊपर जो है वो एक हेडिंग ऐड करता हूँ, ठीक है। और हेडिंग में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ें साथ साथ चेंज हो रही हैं और मुझे नज़र आ रहा है हर चीज़, ठीक है। जबकि अगर वर्डप्रेस के जो अपना जो ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए जो डैशबोर्ड है वहाँ पे ये चेंजेस जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसमें इसको जो है वो मैंने अगर सेंटराइज करना है, जैसे मैंने आपको बताया CSS में आप इसको सिंपली सेंटराइज कर देते हो, ठीक है। तो वो आपका ये देखो ये यहाँ पे सेंटर में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो ये देखो यहाँ पे ना ये कंटेनर्स बन रहे हैं और ये मुझे शो हो रही है हर चीज़, ठीक है। अगर तो मैंने इसको डिलीट करना है सिंपली यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको कहता हूँ कि वक्ती तौर पे मैं इसको जो है वो हाइड कर देता हूँ, तो ये मैं आंख के ऊपर जब क्लिक करूंगा ये हाइड हो जाएगा। ये डाटा इधर ही है लेकिन ये हाइड हो गया, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ इसके नीचे जो है वो मैंने मज़ीद जो है वो जी टेक्स्ट ऐड करना है या वीडियो ऐड करनी है, तो सिंपली मैं चीज़ों को जो है ना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता जाऊंगा। और जब मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा, तो जैसे वहाँ पे हम पेज के ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं या सेव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे पब्लिश है, ठीक है। जो ही मैं पब्लिश के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं वो मेरे पेज के अंदर जो है वो सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं अपने पेज को जो है वो जो दोबारा जब रिफ़्रेश करूँगा, तो जो कंटेंट मैंने ऐड किया है ये देखो यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉग पोस्ट में एक बैनर है, उसके नीचे टेक्स्ट है, इस तरह से कुछ इमेजेस हैं। तो इस तरह से ये देखो ये प्रोडक्ट्स भी हैं। तो इस तरह से आप इसको जितना ज़्यादा प्यारा बनाना चाहो आप इसको जो है वो यहाँ से एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड करके बना सकते हो, ठीक है। आप कोशिश करो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को यूज़ करो और देखो कि यार कौन सा एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड हुए हुए हैं, ये देखो ये एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लॉग पोस्ट है मेकअप से रिलेटेड, तो ये दिखा रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर, तो आप इस तरह से कुछ एलिमेंट वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से भी आप अपने फेसबुक ये देखो। अब अच्छा ये जो एलिमेंटर है ये पेड भी है और फ्री भी है। अब जिनके ऊपर लॉग लगा हुआ है ना इसका मतलब है कि ये पेड फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फ्री में इतने ज़्यादा फीचर्स हैं कि आप एक अच्छा ब्लॉग अगर बनाना चाहो, एक अच्छा पेज बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपका जो ब्लॉग पोस्ट है या पेज है वो टैब के ऊपर जो है या आईपैड के ऊपर इस तरह से नज़र आएगा। और अगर मोबाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो ये आपका जो लेआउट है मोबाइल पे कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंटर आपका जो काम है उसको बहुत ज़्यादा आसान बना देता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि हमने ब्लॉग पोस्ट बनाना किस तरह से है और इसको जो है वो एडिट किस तरह से करना है। और भी बहुत सारे प्लगइन हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था WP बेकरी के बारे में बताया था, उसमें भी आप एडिट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है वो एलिमेंटर के ऊपर एडिट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मैंने अगर डायरेक्टली यहाँ से अगर कैटेगरी ऐड करनी है तो मैं देखता हूँ कि मेरी पोस्ट में कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीका बता दिया ना कि आप डायरेक्टली जो है वो पोस्ट के अंदर ही ऐड कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ से कैटेगरी का नाम ऐड करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ म्यूज़िक, ठीक है। और ये भी वही ऑप्शन है कि ये मेन कैटेगरी है या किसी की सब कैटेगरी है। अगर आपने मेन बनानी है तो आपको यहाँ से जो है वो नन सेलेक्ट करना है, ठीक है।
स्लग जो है वो होता है कि आपकी जो कैटेगरी है या जो आपका जो पेज है उसका जो यूआरएल होता है, ठीक है। इसका जो यूआरएल है वो हमें शो हो रहा है ब्यूटी लाइफस्टाइल क्लासिक, ठीक है। तो इसी तरह इस कैटेगरी का जो स्लग है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपने एसईओ के लिए आपने डालना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। अदरवाइज़ ये सेम म्यूज़िक को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी के ऊपर जब क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे मेरी म्यूज़िक की जो कैटेगरी है वो ऐड हो गई है, ठीक है। इसका स्लग जैसे मैंने आपको बताया वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक। अच्छा, काउंट यहाँ पे ज़ीरो इसलिए बता रहा है क्योंकि इस कैटेगरी में हमने अभी तक कोई भी पोस्ट ऐड नहीं की, ठीक है। वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैटेगरीज आप ऐसे ऐड कर सकते हो। टैग्स जो है वो भी सेम ही तरीका है, टैग आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो वीडियो का टैग ऐड कर देते हो, सिलेक्ट फिर वही ऑप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हो, ऐड न्यू टैग कर देते हो। तो यहाँ पे हमें वीडियो का टैग जो है वो हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे भी काउंट ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक इसमें कुछ भी ऐड, कोई पोस्ट जो है वो हमने इसमें ऐड नहीं की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ऑल पोस्ट में जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद वर्डप्रेस ब्लॉग, ये वाला जो हमने ब्लॉग बनाया है या इनमें से किसी भी ब्लॉग को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये देखो हमारे पास जो है वो कैटेगरीज की ऑप्शन है, ठीक है। इसमें मैंने एक कैटेगरी जो है वो म्यूज़िक की बनाई है, इसको मैं सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। और नीचे जो है वो हमने टैग्स में जो है वो क्या ऐड किया था, हमने जो भी नया कोई टैग ऐड किया था वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको सिंपली जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वीडियो, तो इस टैग को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस ब्लॉक को जो है वो सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सेव करने के बाद मैं इसको ओपन करके चेक करता हूँ इस ब्लॉग को। तो इसकी जो कैटेगरीज है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप नीचे जाके अगर देखोगे तो ये देखो कैटेगरी में जो है वो हमारे पास वीडियो शो होने लग गया है, ठीक है। इसी तरह जो हमने टैग ऐड किया है, अब फॉर एग्जांपल मैं बैकएंड पे जाता हूँ, वर्डप्रेस पे जाके अगर मैं चेक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हो अगर आपने अपनी वेबसाइट को लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं पोस्ट में जाके जो मैंने कैटेगरीज बनाई थी, ठीक है, उसमें मैं जाके चेक करता हूँ कि म्यूज़िक की कैटेगरी में ये देखो हमारे पास एक पोस्ट जो है वो शो होने लग गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कैटेगरीज जो है वो ऐड कर सकते हो, टैग्स ऐड कर सकते हो, न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो। उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोफेशनल किस तरह से बनाना है, एलिमेंटर पे बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल जब मैं ऑल पोस्ट के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जब आप देख सकते हो कि जब इसको जब मैं व्यू करता हूँ। अच्छा, अब हम देखते हैं कमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे जब आप पोस्ट के नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि कमेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये वेबसाइट मैंने एज अ एडमिन लॉगिन की हुई है इसलिए मैं डायरेक्ट जो है वो कमेंट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नाम और ईमेल जो है वो पूछेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ वेरी नाइस पोस्ट, ठीक है। पोस्ट कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये उसी वक्त जो है वो कमेंट जो है वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे शो हो रहा है मैंने कमेंट किया है। जब तक मैं इसको अपनी वेबसाइट पे जाके पोस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, ये शो नहीं होगा लोगों को, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मेन्यू में कमेंट्स की ऑप्शन मिलती है। जब आप कमेंट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करते हो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपकी वेबसाइट पे दो कमेंट्स हैं, ठीक है। एक कमेंट जो है वो यहाँ पे इस ब्लॉग पे है, ठीक है। और कमेंट क्या है, वेरी नाइस पोस्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको एज अ एडमिन और लॉगिन करके जो है वो ये कमेंट किया है इसलिए ये मेरा उसी वक्त पोस्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई कस्टमर या कोई
बंदा जो है वो हमारी पोस्ट को पढ़ के इसके ऊपर कमेंट करेगा, तो वो इस तरह हमें शो होगा, ठीक है। कि हम देखेंगे कि हाँ यार ये कमेंट अच्छा है, या मतलब इसे मुझे पोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई गलत बंदा तो नहीं पोस्ट कर रहा, ठीक है। कोई फेक कमेंट्स तो नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, या मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ, या मैं इसको क्विक एडिट कर देता हूँ, एडिट कर देता हूँ, या मैं इसको ट्रैश कर देता हूँ, या मैं इसको स्पैम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने इसको क्या करना है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल अनअप्रूव कर दिया ना, तो ये यहाँ से वेबसाइट पे जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी एज अ कस्टमर अगर मैं करूँगा ना कमेंट, तो ये मुझे ये मैसेज शो करेगा कि आपका जो कमेंट है ना वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। पहले ये देखो, पहले अप्रूव हो गया था। अब मैं यहाँ पे जाके अगर इसको अप्रूव कर दूंगा, और यहाँ पे जाके मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँगा, तो ये जो कमेंट है, ये देखो, ये कमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। अब कोई भी बंदा मेरी वेबसाइट पे आएगा तो वो उस कमेंट को देख सकेगा, ठीक है। जब तक मैं इसको प्रूव नहीं करता, ये कमेंट्स जो है वो किसी को शो नहीं होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम अपनी वेबसाइट में जो है वो प्रोडक्ट वगैरह ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ई कॉमर्स जो है वो प्रोजेक्ट है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको ब्लॉग के बारे में भी सारा कुछ बता दिया है। तो अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट के बारे में वेबसाइट बना रहे हो, फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और अगर आप जो है वो एक ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से ऐड करनी है, कैटेगरीज, टैग्स और ईच एंड एवरीथिंग, जिस तरह मैंने आपको इस वीडियो में पोस्ट के बारे में बताया है।